क्या आपने कभी सोचा है जिसने भारत का संविधान लिखा, जिसने करोड़ों दलितों को आवाज़ दी, क्या वही डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे? आज हम जानेंगे अंबेडकर की असली कहानी, उनका सफ़र, उनका संघर्ष और वो क्यों पीएम नहीं बन पाए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। डॉक्टर अंबेडकर का नाम आज हर भारतीय जानता है। वे कानून के विद्वान थे, संविधान निर्माता थे और दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। लेकिन राजनीति में उनका यात्रा और प्रधानमंत्री बनने का सवाल एक छुपा हुआ सच है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट फर्स्ट, अंबेडकर का सफर। अंबेडकर का जन्म 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से पढ़ाई की। भारत लौटकर उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के दलितों के अधिकारों की बात रखी। पार्ट टू, राजनीति में कदम। 1936 में अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। 1937 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में 13 सीटें जीतकर आए। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने उन्हें भारत का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उन्होंने समाज सुधार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। पार्ट थर्ड, क्या पीएम बनने की संभावना थी अंबेडकर की? तो जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पास ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और समाज को बदलने का विजन था। उन्होंने दलितों, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत पर भारत का संविधान लिखा। तो वे पीएम क्यों नहीं बन पाए, ये सवाल सबका है। तो पहला नंबर, कांग्रेस का दबदबा। आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। नेहरू और पटेल के पास राजनीतिक ताकत और समर्थन था। दूसरा नंबर, अंबेडकर कांग्रेस में नहीं थे, वे कांग्रेस के आलोचक थे। तीसरा नंबर, राजनीति नेटवर्क की कमी। उनकी पार्टी सीमित क्षेत्र में प्रभावी थी, देशव्यापी नहीं थी। चौथा नंबर, फोकस। अंबेडकर का फोकस सामाजिक सुधार पर था, राजनीतिक सत्ता पाने पर नहीं था। पांचवा नंबर, हार, चुनावी हार। 1951 में उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इन कारणों से वे प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं आ पाए। पार्ट फोर, क्या होता अगर अंबेडकर पीएम बनते? अगर अंबेडकर प्रधानमंत्री बनते तो सामाजिक न्याय की नीतियों को तेजी से लागू किया जाता, शिक्षा और समानता को प्राथमिकता दी जाती, जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए जाते, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों को और सशक्त बनाया जाता। लेकिन उस समय की राजनीति परिस्थितियां और दलितों की राजनीतिक शक्ति कमजोर होने के कारण यह संभावना नहीं हो पाया। कंक्लूजन क्या निकलता है? डॉक्टर अंबेडकर प्रधानमंत्री भले न बन पाए, लेकिन उनके विचार और संविधान ने भारत को दिशा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, समानता और अधिकार के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज उनके विचार, उनके संघर्ष, उनका योगदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंबेडकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए या और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इंडियन लीडर यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।